वाओ व्हाट अ विन भाई, क्या ही जबरदस्त मैच जीते और क्या ही जबरदस्त टेस्ट मैच रहा ये पूरा ही। ओवरऑल डे 1 से लेके डे 4 तक पूरा ही एक जिसे कहते हैं प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वो देखने को मिला। हाँ, बीच में जरूर हालत खराब हो गई थी और सारे भगवानों को याद भी कर लिया था सही टाइम पे कि भाई वहां से टेस्ट मैच जीत जाए। पर क्या ही मतलब जबरदस्त मैच रहा, कोई भी मतलब सीनियर प्लेयर नहीं था बीच में। मिडिल ऑर्डर में सारे यंगस्टर भरे पड़े थे, उसके बाद भी इतने क्रूशियल मैच पे मतलब कहते हैं कि कॉन्फिडेंस से जाना, जीतना, खेलना, प्रेशर नहीं लेना, बहुत ही तगड़ा मैच जीता। और ध्रुव जुएल और गिल की जो बैटिंग हुई आज, भाई मजा ही आ गया देख के। और ध्रुव जुएल स्पेशली क्योंकि दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहा है, इतना देखा नहीं है उसे खेलते हुए, पर दोनों इनिंग्स में जो भी खेल के गया। फाइनली इंडिया को ऋषभ पंत का सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर एंड बैट्समैन मिल चुका है। जो ये भरत को लेके इन्होंने जो एक अपने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी थी, भरत को ले जाके हर जगह भरत को ले जाना, किशन को भी खिला लिया कहीं कहीं, इतनी मजबूरी हो गई थी विकेट कीपर और बैट्समैन की, यहाँ तक केएल राहुल से विकेट कीपिंग करा के उससे बैटिंग भी निकलवाई। बट अंततः आते आते और बहुत ही बढ़िया प्लेयर मिल चुका है और लगा है जिसे देख के कि हाँ भाई ये और पंत दोनों होंगे तो टीम में और मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिस हिसाब से इसने केएस भरत का जो पत्ता काटा है, बहुत ही तगड़ी तरीके से काटा है। क्योंकि एक तो भरत को खिलाने की दिक्कत यही होती थी कि आप सीधा फिर 10 प्लेयर से खेल रहे हो, एक तो वो विकेट कीपर ही बस वो एज अ विकेट कीपर ही खेलता है, बस बैटिंग की उससे कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम यहाँ इतनी उम्मीद रखी और भाई उम्मीद पे खड़ा उतरा और बहुत ही प्यारा मैच पूरा जैसे कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच डिजर्व। और मेरे को जहां से पूरा गेम बनाया ये वाला डे टेस्ट जो फोर्थ में पूरा गेम बनाया पूरा भाई अपने दम पे। बीच में जरूर हालत खराब सी लग रही थी जब रोहित शर्मा की विकेट के बाद 2 विकेट वहां गिरी और रजत पाटीदार, भाई इस बंदे ने जो अपने ऊपर ही लीड कर दी ना, वो कह सकते हो कि भाई उठी अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मार दी इसने कहीं से। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है ये प्लेयर, इतना अंडर कॉन्फिडेंट कि मतलब इससे कुछ पता ही नहीं हो, बहुत शेल में घुसा हुआ है। कोई जिसे कहते हैं कि कोई भी मतलब वो नहीं कर रखा है इसने कि भाई आके थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस दे। क्योंकि इस पे इतनी प्यारी इनिंग्स थी ये चेंज करने को, क्योंकि इस पे खोने को तो कुछ था नहीं सीरीज से। आई थिंक अभी ये यहाँ से खेलेगा नहीं, अब देवदत्त पाडिक्कल को अपनी डेब्यू कैप मिल जाएगी। तो इस पे इतना अच्छा चांस था, जाके अपने अटैकिंग क्रिकेट खेलता, दो चार चौके आगे बढ़ के मारता, छक्के वक्के मारता। आई थिंक खुद का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही और गेम वहां जहां से फंसा हुआ था और वहां से और खुलता। तो आई थिंक इसने अपने भाई पूरा भाई बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पहली बार ही खेल रहा हूँ क्रिकेट जैसे। तो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं हो रही थी बीच में, बिल्कुल कुछ नहीं। और जड्डू भाई क्यों इतना फंसा गया गेम, आई थिंक मेरे को लगता है जो गेम फंसा के गया वो था जडेजा। भाई जडेजा ऐसा सीनियर प्लेयर खेल रहा था उस टाइम पे और गिल के साथ, वहां बिल्कुल कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रखी थी, बिल्कुल मैच फंसा हुआ था, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल मतलब कहीं से उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि रन आएंगे। क्योंकि एक बार जब गिल स्ट्राइक से जाता था फिर डिफेंस पे वहां अदर साइड पे जडेजा डिफेंस 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 पे आउट हो गया। तो वो ही, और एक तो शॉट इतनी मतलब रन भी नहीं आ रहे थे जडेजा को। आई थिंक वहाँ एंकर इनिंग्स खेलनी चाहिए थी कि एज अ सीनियर आके 2-4 छक्के चौके मारता और वहां से भी थोड़ा प्रेशर रिलीज हो। और जडेजा अपनी एज पे उस क्रिकेट के उस करियर पे है ना, आई थिंक अब उसे ना थोड़ा यही अटैकिंग क्रिकेट खेलना। भाई मैं ज्यादा चाहता हूँ कि जडेजा एज अ अटैकिंग क्रिकेटर मेरे को खेलता हुआ दिखे। कि भाई जडेजा को यार बहुत डिफेंस डिफेंस पे बहुत बार आउट होता है, वो सेम ही है उसका शॉट है, पैर आगे निकालेगा, इनसाइड एज लगेगी, शॉर्ट विकेट विकेट पे आउट हो जाएगा, क्या एलबीडब्ल्यू हो जाता है, सेम है उसका हर सेम। जितनी भी जो भी टेस्ट सीरीज मैच हुई अभी तक ये इंग्लैंड के साथ में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डिसमिसल पे आउट हुआ है। तो थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट आई थिंक बहुत मेरे को लगता है कि मिस कर जाता है, बहुत डिफेंस डिफेंस। एक बार ये डिफेंस में आ गया ना, मतलब ये भाई ये आउट ही होने वाला जिस हिसाब से जब तक स्ट्राइक रोटेट करता है वहां जब भी तक समझ भी आती है। बट एक बार ये डिफेंस पे आ गया ना खेलने पे तो वहां से 100% आउट ही होके जाए। फराज खान को पता नहीं अब क्या हो गया भाई, जब से थार मिली है आनंद महिंद्रा से, जब से भाई इसने क्रिकेट आई थिंक लग रहा है खेलना छोड़ ही दिया है। क्योंकि दोनों इनिंग्स में आई थिंक मैं सही बताऊं ये मेन चांस था उसके लिए। क्योंकि जो राजकोट वाली पिच थी आई थिंक इससे बहुत ही ज्यादा बैटिंग के लिए थी। राजकोट में जो दोनों इनिंग्स खेल के गया वहां भी अच्छा खेला, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ थोड़े और ज्यादा चांसेस थे अपनी जो एक रेपुटेशन जो लाया अपने साथ डोमेस्टिक क्रिकेट की, थोड़े आके अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, यहाँ डक पे आउट हो गया। बट थोड़ा और पहले इनिंग्स में भी थोड़ा थोड़ा फर्स्ट से लग रहा था कि थोड़ा फंस रहा है, थोड़ा वो ही है
क्योंकि बट देखो अब क्या होता है कि आई थिंक ये है कि मौके तो और मिलेंगे ही, बट ये है ध्रुव जुएल ने अपनी जगह भाई अब 100% सिक्योर कर ली है। आई थिंक दूसरे मैच ही है उसका ये, और उसमें मैन ऑफ द मैच प्लेयर जैसी परफॉर्मेंस देना भाई एब्सोल्युटली किल है। और मेन बात है कि भाई शुभमन गिल की जो सेकंड इनिंग्स में अब तक की जो है ना कि पोजीशन है कि वह फर्स्ट इनिंग्स में चले ना चले सेकंड में जरूर चलेगा। और आई थिंक गाबा के बाद 91 जिसने गाबा में बनाए थे उसके बाद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स खेल के गया है। गाबा तो भाई हाईली रेट है, क्योंकि वो जो इसने स्टार्क को वहां पेला था एक ओवर में 24-23 रन मारे थे, बहुत ही एब्सोल्युटली इनिंग्स खेली थी एक तो गाबा में, और उसके बाद ये वाली टेस्ट इनिंग्स भाई वन ऑफ ग्रेट इनिंग्स खेल के गया, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल लगा फर्स्ट और फॉल, क्योंकि ऐसा लगा कि और ना मैं तो सही बताऊं गिल से तो मैं उम्मीद भी नहीं लगा के बैठा था कि ये छक्के चौके मारेगा। भाई गिल का वो गेम है ही नहीं, गेम है मानता हूं उसमें वो पावर है, बट वो जो टिपिकल रूट वाली इनिंग्स लग रही थी ना डिफेंस 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 डिफेंस, तो बिल्कुल वो ही अपना ये अपना काम तो एक एंड से कर ही रहा था। आई थिंक दूसरे एंड से किसी को अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत थी, चाहे वो रजत पाटीदार होता या वो क्या ही बेसबॉल को मतलब उसकी औकात दिखा दी, जिसे कहते हैं कि आई थिंक बेन स्टोक का रिकॉर्ड था कि जितनी भी सीरीज अभी तक उसने एज अ कैप्टन खेली है कोई भी सीरीज हारा नहीं था। ड्रॉ जरूर हुई है, एशेस ड्रॉ कराई है, एक दो सीरीज और ड्रॉ कराई है, बट हारा कोई नहीं था। और वो भी वो घड़ी आ गई है उस, वो भी हार चुका है सीरीज, बेसबॉल हार चुका है। 3-1 पे हो गई है सीरीज, और इंडिया सीरीज जीत चुकी है, और 17 कंजिक्यूटिव विन सीरीज एट अ होम, ये रिकॉर्ड है भाई इंडिया ने। इंडिया को हराना 2013 से 2024 तक आज तक कोई भी टीम अभी तक नहीं हरा पाई है। और सही बताऊं सच्ची, और क्योंकि ये सीरीज में इंग्लैंड ने टफनेस दी है, इंग्लैंड ने मैचेस बनाए हैं, बेशक अपने थर्ड तीसरे दिन पे आके गेम अपने लूज कर देती थी, चाहे वो विशाखापट्टनम वाला मैच कह लो, क्या ये आज ये रांची वाला मैच, मतलब 2 दिन तक इंग्लैंड की बहुत अच्छी पकड़ होती थी गेम में। तीसरे दिन वो रूट की विकेट हुई थी जब उसने रिवर्स स्वीप मारी थी, वहां से गेम खराब हुआ था। और ये डे 3 का यहाँ का इनका ऑल आउट 123 से 140 के अंदर ऑल आउट होना बहुत बड़ी बात थी, बट इंग्लैंड ने भाई टफनेस दी है, नो डाउट कि जितनी भी रिसेंट कंट्री आई है इंडिया खेलने उसमें वन ऑफ द बेस्ट मेरे को इंग्लैंड ही लगी है, जिस हिसाब से ये इन्होंने क्रिकेट खेली। इंग्लैंड वही जिस सेम तरीके से टेस्ट मैच हारी है जो हम हैदराबाद में हारे थे। 2 दिन तक पूरा हमारा डोमिनेशन में था, हैदराबाद में पूरा डोमिनेट कर रखा था हमने। डे 3 पे जो हमने गेम हारा था, ओली पोप की 190 रन बनाए थे वहां उसने, वो वहां पूरा गेम चेंज कर गया था। वही भाई आज इंग्लैंड उसी सेम तरीके से हार के गया है कि ध्रुव जुएल के 90 रन डे 3 पे बनना, बहुत 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 एफर्ट लगाना टीम का। बॉलिंग में आके जब 140 पे फटाफट ऑल आउट कर देना, मैं बोल के भी गया था कि 120 130 पे ऑल आउट कर दिया तो गेम में है हम अंदर। तो भाई वर्ल्ड क्लास, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे यंगस्टर ने। आकाशदीप का डेब्यू हुआ, उसने जो स्टार्टिंग में 3 विकेट वहां से गिराई, और बहुत ही मतलब प्यारा मैच। रोहित शर्मा के 55 रन ये जो भाई बना के गया है, सही बता रहा हूँ, इसने जो रात को जो लास्ट सेशन जो हमने इंडिया ने खेला था आई थिंक 4 ओवर, उसमें 8 ओवर में 40 रन बना के कल के लिए जो आज के लिए काम इजी करके गया था ना रोहित शर्मा और जायसवाल, उसने बहुत ही भाई सपोर्ट किया है। क्योंकि कल जो भी 40 रन नहीं बनते, आज फिर वही 170-80 चाहिए होते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता गेम। बट रोहित शर्मा की इनिंग्स भाई वन ऑफ द, एक और भाई सेकंड इनिंग्स में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेल के गया है वो भी, जिस हिसाब से कंट्रोल करके रखा। डिसमिसल बड़ा ही अजीब तरीके से हुआ कि लग नहीं रहा था वहां से आउट हो सकता है, बट जितने भी वो रन बना के गया, जब तक वो खड़ा रहा था ना और मजा आता कि। बट भाई बहुत प्यारा मैच रहा है कि भाई रोहित शर्मा की एज अ यंगस्टर टीम को एक साथ ले जाना। टीम में भाई कोई भी बड़ा नहीं है, सही बता रहा हूँ, एज अ बैटिंग में भी बात है तो जडेजा ही आता है नंबर 2 पे, बट वरना रोहित शर्मा ने जो पूरी टीम को यंगस्टर को संभाल के रखा है, उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, उनसे जो बातें करता है, स्टंप माइक से जो आवाज वो आती है, उसके डायलॉग वायलॉग पूरा ओवरऑल भाई जो पूरा सेट करके रखता है रोहित शर्मा एज अ प्लेयर। पूरे ड्रेसिंग रूम का नेचर वेचर सब बिल्कुल परफेक्ट है भाई रोहित। इस टेस्ट मैच में मेरे को जो लगता है कि अंपायरिंग बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। जो आउट होता है उसे नॉट आउट दे देते हैं, जो नॉट आउट होता है उसे आउट दे देते हैं, फिर वो बंदा डीआरएस लेता है, डीआरएस लेने के बाद थर्ड अंपायर कुछ और बताता है, वहां से डिसीजन कुछ और निकलता है। तो आई थिंक मेरे को लगता है पूरा जो अंपायर था, जो भी पूरे डिसीजन रहे इस पूरे टेस्ट मैच में बड़े अजीब रहे। बट अनफॉर्चुनेट है कि जो अंपायर ने आउट दिए है वो ज्यादातर अंपायर कॉल पे गए हैं, और यहाँ तक भी मेरे को ठीक लगता है। बस मेरे को लगता है कि जो ऑन ग्राउंड डिसीजन अंपायरिंग होती है आई थिंक वो थोड़ी अजीब हुई है। बाकी जो टेक्निकल डिसीजन जो आने होते हैं, जो थर्ड अंपायर देता है, आई थिंक वो मेरे को अंपायर कॉल भी वहां तक भी ओके लगती है भाई, ठीक है गेम का पार्ट है।
और जब से गेम शुरू हुआ है, जब से ये होता आ रहा है, जब से DRS इंट्रोड्यूस हुआ है गेम, जब से अंपायर कॉल की जो भी कंडीशंस शुरू हुई है, वहां से तो भाई पहले भी अंपायर कॉल पे प्लेयर आउट होते थे, रब्बी भी हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। बट हाँ, ये होता है जो ग्राउंड अंपायरिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बट बहुत लूप होल से लगे अंपायरों में, कोई कॉन्फिडेंट, मतलब उन्हें भी क्लियरिटी डिसीजन मेरे को भी नहीं लगता होगा कि जो आउट है उसे नॉट आउट दे दिया, तो थोड़ी अंपायरिंग अजीब हुई है ऑन ग्राउंड। सीरीज तो जीत चुके हैं, अब देखो क्या होता है आगे। आई थिंक 2 तो नहीं होना चाहिए इंग्लैंड को धर्मशाला में, क्योंकि बुमराह भी आ जाएगा, और एक तो ये है कि बुमराह था नहीं इस टेस्ट मैच में, बुमराह आने के बाद आई थिंक और जीत की संभावना तो और वहां से बढ़ जाएगी। तो धर्मशाला में आई थिंक 4-1 से ही इंग्लैंड अपने वापस घर जाएगी, जहां तक मेरे को लगता है, और होना भी यही चाहिए था। बस वो एक हैदराबाद वाला टेस्ट मैच और जीत जाते ना, पक्का व्हाइट वॉश होके जाती यहाँ से। बट खैर, आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड गुड बाय।